19 सितंबर 2022 को पंजाब के कुछ युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। उस दौरान ये खबर बड़ी चर्चा में थी और लाठीचार्ज करते हुए इस पुलिस वाले का प्रदर्शनकारी महिला असिस्टेंट प्रोफेसर पर लाठी चलाते हुए ये वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था। पंजाब के 1158 ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियंस का भविष्य 3 दिसंबर 2021 से अधर में अटका है। लगभग एक साल से परेशान इन असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लाइब्रेरियंस ने अपने भविष्य को लेकर अब पंजाब के सीएम भगवंत मान से आस लगाई है। पर भगवंत मान ने इन्हें क्या जवाब दिया? रंगरूट शो पर आज समझते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक ये पूरा मामला। पंजाब में अक्टूबर 2021 में लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। इस मामूली नोटिफिकेशन ने भी कई हेडलाइंस में अपनी जगह बनाई, क्योंकि पंजाब में 19 साल बाद ये भर्तियां निकली थी। 20 से 22 नवंबर तक इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई और 1158 लोगों को चुना गया। पर फिर इन भर्तियों पर आरोप लगने लगे। कोर्ट में कई पिटीशन दायर की गई। पिटीशन में कई तरह के आरोप थे, जैसे मानदंड पूरी तरीके से मनमाना और भेदभावपूर्ण था, एक्सपीरियंस के बदले मिलने वाला वेटेज सभी को नहीं दिया गया और एग्जाम से पहले ही पंजाबी और गणित के पेपर लीक होने का भी आरोप था। सुनवाई हुई और 3 दिसंबर 2021 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एग्जाम के जरिए हुई सभी भर्तियों पर रोक लगा दी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर याचिकाएं दायर की गईं, पर 23 दिसंबर को कोर्ट ने पंजाब सरकार को इस एग्जाम का डेटा सील कर भर्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया और 1158 युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। इस एग्जाम के जरिए सिलेक्ट हुए करमजीत सिंह की माने तो इन भर्तियों में 67 लाइब्रेरियन और 1091 असिस्टेंट प्रोफेसर मिलाकर कुल 1158 लोग थे, जिनमें से 607 कैंडिडेट कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अपनी पुरानी नौकरियों से इस्तीफा देकर यहां ज्वाइन कर चुके थे और 135 को स्टेशन अलॉट भी हो गए थे। ये 135 लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं, पर बाकी बचे 407 महीनों से बेरोजगार हैं। 8 जनवरी 2022 को पंजाब में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। प्रदेश में चुनाव थे तो 2 महीने के लिए सब काम बैक सीट पर चला गया और फिर सरकार पलट गई। प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई और भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद भी प्रदर्शन होता रहा, पर 8 अगस्त 2022 को इन लोगों के पैरों तले जमीन खसक गई जब कोर्ट ने तमाम 1158 भर्तियों को रद्द कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन ने और तेज रफ्तार पकड़ ली। 19 सितंबर को 1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों ने अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मीत हेयर के घर के बाहर दहशत रोको रैली की, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। अब 19 अक्टूबर को एक बार फिर भविष्य बचाने की उम्मीद के साथ ये छात्र सीएम भगवंत मान से मिले। इन युवाओं की माने तो भगवंत मान ने चुनावों से पहले उनकी मांगे पूरी करने का वादा किया था और अब वो अपना वादा भूल गए हैं। 1158 सहायक प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की जो भर्ती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लास्ट ईयर अक्टूबर में शुरू की गई थी, उसको अगस्त 8 2022 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था, जिसका एक बड़ा कारण सरकार की तरफ से अच्छे तरीके से पैरवाई ना करना उन रिट पिटीशंस की जो इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दर्ज की गई थी, और इसके साथ साथ बहुत सारी अप्रूवल्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हो जानी चाहिए थी, उनका ना होना एक बड़ा कारण बना। और इसके चलते हुए जो 607 लोग इसमें ज्वाइन कर चुके थे अपनी पुरानी सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों को छोड़कर, और इसके साथ साथ जो 450 के करीब जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो गए थे बट ज्वाइन नहीं कर पाए, वो माली और दिमागी तौर पर संकटों का सामना कर रहे हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें ये वादा किया है कि वो डबल बेंच पे सिंगल बेंच की जो जजमेंट है उसको चैलेंज करेंगे और पुरजोर तरीके से इसकी पैरवाई करेंगे, जो कि हमारे लिए एक उम्मीद का कारण है। इस मसले पर हमने पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कांग से भी बात की। उनका वर्जन भी सुनिए। 1158 लेक्चरर से जो चन्नी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करके गई थी, लेकिन उसमें जो प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं वो प्रोसेस लेफ्ट था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया था। हम लोग क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की बात है और इवन कई इसमें नौजवान तो पिछले इंस्टीट्यूशन में जहाँ पढ़ा रहे थे वो, चाहे वो गेस्ट उधर छोड़ के आए थे, इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे, तो सिंपैथेटिकली सरकार इस पे सोच रही है। लेकिन अभी इस पे जो लीगल जो है, अभी डबल बेंच वाली बात तो नहीं मैं कहूंगा, अगर जरूरत पड़ी वो तो नेक्स्ट स्टेप है।
अभी इसको लीगली स्टडी किया जा रहा है कि इसको चैलेंज किया जा भी सकता है या किया जा सकता है तो क्या चांसेस रहेंगे। तो सरकार उसी पे अभी फोकस कर रही है। मान साहब ने ये कहा है, मान साहब ने 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट दी है कि हम इन बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होने देंगे, और डेफिनेटली हम खराब होने भी नहीं देंगे। तो अगर हमारी लीगल टीम एडवाइस करती तो डेफिनेटली हम इसको चैलेंज करेंगे। सिलेक्ट हुए 1158 युवाओं का कहना है कि सरकार की टेक्निकल गलतियों का हर्जाना उनके भविष्य की बलि चढ़ाकर नहीं दिया जा सकता। आज रंगरूट शो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम ऐसे ही आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। देखते रहिए रंगरूट।